के चलते हैं विधानसभा सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 22-23 में 15,33,59,300 रुपए खर्च हुआ है और 23-24 में 23,38,40,000 रुपए खर्च। चलिए, और कोई प्रश्न है आपके? जी, अध्यक्ष महोदय, प्राप्त राशि को निर्माण, मरम्मत कार्यों तथा सामग्री खरीदी हेतु भी व्यय किया गया है। यदि हाँ तो किन किन कार्यों हेतु कब कब कितनी कितनी राशि व्यय किया गया है? कार्य एजेंसी, ठेकेदार, सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म, व्यक्ति के नाम पता सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने परिशिष्ट में ये पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी। परिशिष्ट में पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। यदि उसमें आपने पढ़ा होगा परिशिष्ट, उसमें कोई और प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद। चलिए, संतुष्ट हैं आप। राघवेंद्र कुमार सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक पॉइंटेड प्रश्न किया था कि बीज और दवा किन किन संस्थाओं से छत्तीसगढ़ के बाहर की कितनी थी और कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत खरीदी गई हैं। तो ये जो जवाब आया अध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने फर्म का नाम तो दिया है और जितने छत्तीसगढ़ के बाहर के फर्म हैं उनका एक भी नाम नहीं है। मंत्री जी, मेरे पास जानकारी है, अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं आपको उसको दे भी दूंगा। और इसके खिलाफ कई, चूंकि किसानों का मामला अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कई शिकायतें भी आई थी जिसका उल्लेख भी इसमें नहीं किया गया है। और मैंने पॉइंटेड पूछा था कि प्रक्रिया कौन सी, किसका पालन किया गया है, उसकी भी जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी गई है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पूरी जानकारी दे दी है क्योंकि हमारा शासन का बीज विकास निगम है और बीज विकास निगम के माध्यम से ही बीज की खरीदी की जाती है। जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से ही खरीदी की जाती है और उसके द्वारा ही किसानों को वितरण किया जाता है। इसमें इसलिए कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत, उसके सैंपल लिए जाते हैं, सैंपल का परीक्षण किया जाता है और उसके बाद ही बीज की सप्लाई की जाती है। अध्यक्ष महोदय, कुछ वहां पर डायरेक्ट खरीदी हुई है जो छत्तीसगढ़ के बाहर के फर्म हैं उनसे, और यही मेरा प्रश्न था। और इसमें वीना, एल्विन और नेपट्यून इंडस्ट्री, ये तो 3 हैं जिनसे बाहर से खरीदी की गई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बार इसकी आप जांच करवा लें, क्योंकि इनके खिलाफ कई शिकायतें वहां आई थी किसानों के द्वारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि किसानों को सीधी किसी भी कंपनी के द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता, किसानों को जो बीज की सप्लाई की जाती है वो कृषि विकास, हमारे बीज विकास निगम के द्वारा की जाती है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ या जांच की आवश्यकता ही नहीं है। अगर किसी किसान को खराब बीज भी जाता है और 60% से कम जर्मिनेशन होता है तो बीज का जितना पैसा है वो कृषि विकास निगम के द्वारा उसको वापस किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, विष्णुदेव जी की छाया है, विष्णुदेव जी की सरकार है, इसमें तो जांच पर जांच हो रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 3 ऐसे कंपनियां हैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं जिन्होंने बीज सप्लाई किया है, जिसका जर्मिनेशन रेट कम है, जिनने गलत दवाइयां दी हैं, गलत बीज दिया है, उसमें जांच कराने में क्या आपत्ति है? अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी ये कंपनियां हैं ये सप्लाई करती है बीज विकास निगम को और बीज विकास निगम किसानों को सप्लाई करता है। इसके बीज विकास निगम जितनी भी सप्लाई करता है वो जांच परख के बाद ही करता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत ही नहीं है। जब कोई शिकायत नहीं है तो जांच क्या करवाएंगे? और अगर विधायक जी के पास में कोई शिकायत है तो उसकी कॉपी दे दें हमको। तो यही मैं कह रहा हूं, आपको लिख के दे दिया जाएगा कितने जगह से गलत सप्लाई हुआ है, कितने कितने सीधे सप्लाई हुए हैं, तो उनकी जांच कराएंगे, घोषणा कर दीजिए बस। जब कुछ गलत ही नहीं हुआ है तो किस चीज की जांच की घोषणा? लिख के दे देंगे तो जांच करा लेंगे। नहीं, वो लिख के दे दें तो निश्चित रूप से हमारी जहां की शिकायतें हैं मैं मंत्री जी को आप बता दीजिए, हो जाएगा। चरणदास मान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं किसान हूं और बीज विकास निगम में हम लेन देन भी करते हैं वहां फसलों का। वास्तव में बीज विकास निगम के द्वारा या सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बीजों का वितरण होता है कि भाई छत्तीसगढ़ से उत्पादन करके देते हैं, एक बार डीएमएफ मद से हमारे
हजारों किसान को पायोनियर कंपनी का मक्के का सप्लाई हुआ था और वह मक्का कहीं पे कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ, हमारा खाद भी गया और सरकार का जो बीज का जो काम था वो बेकार हुआ। आप कोई प्रश्न करना है तो प्रश्न करिए ना। प्रश्न एक ही है कि भाई पायोनियर कंपनी का हम किसानों को मक्का दिया गया था। माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि 60% जर्मिनेशन, वो तो 6% जर्मिनेशन नहीं हुआ था, हमारा खाद भी गया था और उस सत्र का फसल दूसरे फसल लेते उसका भी हम लाभ नहीं पाए। मैं यही बात कर रहे हैं आप? कब की बात कर रहे हैं? कौन से वर्ष का? ये 3 वर्ष पहले की बात है। ये आप लिख के दे दीजिए 3 वर्ष पहले। सरकार किसी के रहे, किसान तो भाई हमको तो तकलीफ हुआ है ना। आप लोग खाली एक ही प्रश्न करते किसकी सरकार थी। सरकार कोई भी रहे, अगर गलत हुआ है तो गलत। आप इधर मत देखिए, सीधी सी बात है, किसान के नाते इस बात को बोल रहा हूँ। आप आराम से बैठ जाइए मंत्री जी, मत करो, विष्णुदेव सरकार लिख के जवाब। ठीक है ना भाई, लेकिन आपकी पार्टी की सरकार से मतलब आप नहीं सुनते थे। अरे ऐसी बात नहीं है भैया, चलिए हमारी समस्याओं का आपसे मैं सहमत हूँ, किसानों के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपसे सहमत। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। बस हम चलिए, 2100 रुपए में धान खरीद रहे हैं, हम 2100 रुपए 21 क्विंटल खरीद रहे हैं, 2100 रुपए में दे